बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम कम्प्लेक्स नंबर होगा। कम्प्लेक्स नंबर वगैरह क्या होते हैं इसकी ज़रा हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट में हम आ जाएंगे कि कम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर जो होते हैं इसके दरमियान क्या कोई कंपैरिजन होता है या फिर नहीं होता, ठीक है। इसमें ज़रा हम बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि रियल नंबर की बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो कम्प्लेक्स में भी हो जाते हैं, ठीक है। यानी रियल नंबर्स के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे मतलब आर जो होता है, ठीक है, आर मतलब रियल नंबर, वो वहाँ कम्प्लेक्स नंबर में भी होल्ड कर जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, ठीक है, जो कि कम्प्लेक्स एनालिसिस में या फिर उसमें जाके आपको मतलब वहाँ पर होल्ड नहीं होते। आप सपोज़ करते हैं जो रियल एनालिसिस में पढ़ा होगा कि द कंसेप्ट ऑफ आर्डर, वो जो आर्डर प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जो है आर्डर प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड नहीं करते हैं। आप मतलब इस चीज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हम दो कम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब किस तरह से? इस तरह के हम के Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये इक्वल है कि A1 प्लस आयोटा B1, ठीक है। अब यहाँ पर आपका B1 जो है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरा ये कि Z2 इक्वल है A2 प्लस आयोटा B2। अब यहाँ पर अगेन आपका B2 जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये B2 ज़ीरो हो गया तो ये इसका मतलब है कि ये रियल नंबर बन गया। पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा इक्वेशन है, ये रियल बन गया, क्योंकि आप कम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो हम कम्प्लेक्स हम ये चाह रहे हैं कि हम एक कम्प्लेक्स नंबर लेके आ गए। लेकिन मसला ये होता है कि अगर आप B1 और B2 ज़ीरो के इक्वल हो जाए फिर जाके आपका रियल बनेंगे, तो इसका मतलब ये कि दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। कब? जब आपके सिर्फ और सिर्फ इनइक्वलिटी के केस में। ऐसा ना हो कि मतलब आप इक्वलिटी के इनइक्वलिटी के केस में दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल नहीं हो सकते। आप सपोज़ कि Z1 जो है वो लेस देन Z2 होता है और जो आपका Z2 है ये ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 होता है। अब इसका मतलब ये है कि Z2 जो है वो Z1 के Z2 जो होता है ये Z1 से ग्रेटर या फिर इक्वल है। अब इस चीज़ का मतलब कम्प्लेक्स में हम देखिए, कम्प्लेक्स एनालिसिस में इस चीज़ का कोई मकसद नहीं होता, न इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते वहाँ पे। हमने यहाँ पे शुरू किया कि कम्प्लेक्स एनालिसिस में हम इनइक्वलिटी के साइन वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यानी शॉर्ट अल्फाज में मैं बताना चाहूँगा कि कम्प्लेक्स नंबर्स में फिर कम्प्लेक्स एनालिसिस में हम इक्वलिटी जो होता है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी इस चीज़ का मतलब ये सिर्फ हम रियल में पढ़ते वगैरह, कम्प्लेक्स में हम इस चीज़ को नहीं पढ़ते कि भाई लेस है या फिर इक्वल है दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में, ठीक है। एक दूसरा जो स्पेशल केस है वो क्या है? अच्छा, मैं सपोज करता हूँ कि Z1 जो एक कम्प्लेक्स नंबर है ये इक्वल है अल्फ़ा Z2 के, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज़ कि अल्फ़ा जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर है, ठीक है। अब ये जो है ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, ठीक है, ये जो है ये एक इम्प्लिसिट फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फ़ा ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब कि यहाँ पर अगेन हमने इनइक्वलिटी का साइन यूज़ कर दिया। देखिए, अब जब हम इनइक्वलिटी का साइन यूज़ कर दिया है, अब यहाँ पर अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा आपका जो है शो करता है रियल नंबर को, ठीक है। अल्फ़ा आपका शो करता है रियल नंबर को। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनइक्वलिटी का साइन यूज़ कर लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर हम रियल की बात करेंगे। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर अल्फ़ा जो होता है वो एक रियल नंबर है, यानी शॉर्ट अल्फाज में कि अल्फ़ा ज़ीरो से ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन हम ऑलवेज रियल में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या हुआ, एक रियल नंबर हुआ, ठीक है। अगेन जो होता है, अगर हम दो इक्वेशन ले लें कि ई पावर एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हम ले लें कि साइन एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेरिएबल एक्स है, ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है, ठीक है, इसमें बड़ा लॉजिक है कि भाई ये जो एक्स, अगर आपका ये एक्स वेरिएबल अगर रियल वेरिएबल हो, ठीक है, अगर ये क्या हो, अगर ये रियल वेरिएबल हो फिर क्या होगा, अगर ये कम्प्लेक्स हो फिर क्या होगा, ठीक है। अब इस चीज़ का मकसद ये है कि अगर ये वेरिएबल रियल आ जाए तो ये इक्वेशन जो होता है ये परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वेरिएबल रियल हो तो फिर ये जो दो इक्वेशंस हैं ये परफेक्टली करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये दो वेरिएबल अगर कम्प्लेक्स वेरिएबल आ जाए फिर क्या होगा, ये हमारा कल का टॉपिक है।